बिहार में काले झंडे, जी हां, काले कपड़े डालकर विपक्ष का विरोध। जी, बिहार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, किसी भी हाल में बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे। जी हां, मुद्दे पर शांत बैठने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी तो दो तस्वीरें सामने आई है। बड़ा दिन, एक ये जो आप देख रहे हैं, जहां बिहार में मानसून सत्र के आगाज के साथ विपक्ष ने काले कपड़े डालकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों का विरोध किया और आरोप ये कि वोट चोरी, जी हां, वोट चोरी का आरोप लगाया। और दूसरी तरफ दिल्ली से भी तस्वीर आई, राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला दिल्ली में, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी, समूचे विपक्ष को एक साथ लेकर हल्ला बोला, और वो भी संसद परिसर के अंदर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ समूचा विपक्ष दिखाई दे रहा है, तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। यानी बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर लड़ाई अब संसद तक जा पहुंची है। यानी बिहार में विपक्ष काले कपड़े डालकर विरोध जता रहा था। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में चल रही स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया में विपक्ष खोट बता रहा है, और वो बातें अब सामने भी आ रही हैं। अब याद कीजिए वो तस्वीरें जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ सड़कों पर उतरे थे, हल्ला बोल हुआ था, चक्का जाम हुआ था, और ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह से चक्का जाम हुआ, विरोधी दल सड़कों पर उतरे। और तब भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के आह्वान पर एक जन हुजूम सड़कों पर दिखाई दिया था, और वो चक्का जाम बेहद कामयाब हुआ था। और अब तो बिहार की विधानसभा से ये तस्वीरें आ रही हैं, और बिहार की विधानसभा के बाहर हल्ला बोल हो रहा है, और दूसरी तरफ संसद की तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में मोर्चा संभाला गया। तो यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। पहले जरा सुनिए तेजस्वी यादव, आरजेडी के चेहरे और विपक्ष के सबसे बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो काले कपड़े डालकर विरोध का मतलब क्या है, तेजस्वी यादव समझा रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, हम लोग तो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशर्म हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी, सलाह के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि आधार की क्या भूमिका रहेगी, वो सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, कहीं कुछ नहीं। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है इलेक्शन कमीशन का 2003 के बाद, पहले और कहीं नहीं हुआ देश में। पहले 2003 के बाद पहला बिहार ही जहाँ हो रहा है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं। आखिर क्यों, क्या कारण है? तो ये तो शक तो पैदा होता ही है। उपराष्ट्रपति का अचानक किसी तरह से वो है, क्या लगता है आपको? देखिए, विषय अब उनका है, वो लोग जाने, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन हटा है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि एक भी बिहार का वोटर हटना नहीं चाहिए, ये उससे बड़ा मुद्दा है। ये लास्ट सदन में कल भी हंगामा होगा ऐसे ही? उनकी सदस्यता अभी तक स्पीकर महोदय ने नहीं ली। अब कब लेंगे? कल भी सदन में ऐसे ही हंगामा होगा? ऐसे ही चल रहा। अब देख लो ना कानून क्या है, कहाँ संविधान है, तभी ना हम लोग बोलते हैं लोग लोकतंत्र संविधान का धजिया उड़ा रहा है। विप का क्या मतलब रह गया? फिर विप का क्या मतलब रह गया? और कल बैठक नहीं होती तो क्या फिर कल हंगामा करेंगे? आप अपनी बातें रखेंगे? हम लोग तय करेंगे, जो होगा आप लोगों को दिखा के करेंगे। यानी विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव, विपक्ष कह रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई एसआईआर की ये जो कवायद है ये राजनीति से प्रेरित है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, उन खुलासों पर भी हम आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग का यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं। यानी विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने को हरगिज तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि बिहार में इस मुद्दे पर
इतना उबाल है कि दिल्ली तक में विरोध हो रहा है और एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मोर्चा संभाल रहे हैं। विपक्ष के नेता काले कपड़े डालकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक मौन है, मगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रणनीति लग रही है कि वो इस मुद्दे को जन आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो रहे हैं। तभी तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इस दौरान ये बोला कि SIR यानी कि विशेष गहन समीक्षा को लेकर हमने कई बार आपत्तियां जताई, कई बार नाराजगी जताई, कुछ तथ्य रखे और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो बाहर काम करने जाते हैं वो कैसे वोटर बनेंगे। सवाल बड़ा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि भाई इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पर बिहार विधानसभा में विशेष तौर पर चर्चा हो सके, ताकि सभी बातें सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी हो सके, मगर हुआ क्या? विपक्ष का कहना यह है कि ना तो संसद में हमारी सुनी जाती है और ना ही बिहार की विधानसभा में हमारी बात को सुना गया। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। साफ है, विरोध कर रहे सांसदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, सांसदों ने भी और बिहार में विधानसभा के बाहर विधायकों ने भी, जिन पर लिखा हुआ था SIR को खत्म करो, SIR को हटाओ। यह प्रक्रिया पर सवाल है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, तृणमूल कांग्रेस हो, DMK हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कई विपक्षी दलों के सांसद एक साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए और बिहार में भी ऐसा ही दिखाई दिया। बिहार में भी समूचा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एकजुट है। एक बड़ी बात यह कि जहां विपक्ष की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ TDP यानी कि चंद्रबाबू नायडू भी पहले इसका विरोध जता चुके हैं। कौन चंद्रबाबू नायडू? जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्टीकरण। बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल बिहार में जो इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है, उसके पीछे वजह यह है कि इस SIR प्रक्रिया को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। सिर्फ सवाल नहीं खड़े हुए, कुछ ऐसे सबूत, तथ्य सामने आए हैं जिसने इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के कटघरे में ला दिया। कुछ पत्रकारों ने एक एक करके इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बड़े बड़े खुलासे तक किए और उन खुलासों के बाद आप जानते हैं पत्रकारों पर FIR तक दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद भी तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिरकार जो तस्दीक कर रही हैं तस्वीरें, जो प्रमाण दे रही हैं, BLO की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
और उन्हीं सवालों को अगर पत्रकार उठाते हैं, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ वो तस्वीरें दिखाते हैं, तो आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हो। विपक्ष सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग बात करने के लिए तैयार नहीं होता। और ऐसे में बिहार की यह प्रक्रिया सवालों के कटघरे में आने के बावजूद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत में। और इस प्रक्रिया को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी कई बार चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। तो ऐसे में क्या यह मुद्दा अब राजनीति से ज्यादा जन आकांक्षाओं का मुद्दा बन चुका है कि भाई हमारे वोट की ताकत पर चोट तो नहीं है? क्या यह जन आंदोलन के रूप में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को ला चुके हैं, जो अब बिहार की सरहदों से पार हो चुका है? तभी तो बिहार में काले कपड़े डालकर जब विपक्ष विरोध कर रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध हो रहा था, यानी एक तरफ तेजस्वी यादव मोर्चा संभाल रहे और दूसरी तरफ राहुल गांधी। यह अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।